आप सबको जय मसीह की। आज का दिन प्रभु ने जो अवसर हमारा जीवन में दिया है, प्रभु का वचन हम मनन करें। ठीक है ना। तो आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 9 से 14 तक आयत है। यहाँ हमें ध्यान रखने के लिए कुछ कार्य के बारे में दिया हुआ है। तो क्या क्या कार्य यहाँ दिखाई देते हैं, उसी के विषय में कुछ बात आपके ध्यान में रखने के लिए मैं चाहता है। तो ये इस बातों पर हम ध्यान रखेगा तो क्या करेगा, ये कार्य हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। इस कार्य को हम समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 9वां आयत में परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया हुआ कार्य के बारे में हमें देख सकते हैं। तो उस कार्य को कोई आंख ने नहीं देखी है, कोई कान ने नहीं सुनी है, कोई मनुष्य के चिंता में नहीं पड़ी है करके हम इधर पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा कार्य परमेश्वर क्या करता है, अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया हुआ। दूसरी बात है 10वां आयत में, पहला कुरिन्थी 2 का 10, परमेश्वर की गूढ़ या गहरा बातों का कार्य। यह परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया है करके हम पढ़ते हैं। तो ये कार्य को जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रकट करके दिया है, उसी को हम ध्यान रखें और उसी के अनुसार हम आगे बढ़े। तीसरी बात है 11 आयत में है। 11 आयत में 2 कार्य हम देख सकते हैं। एक है मनुष्य का कार्य है, दूसरा परमेश्वर का कार्य है। तो मनुष्य का कार्य मनुष्य की आत्मा केवल जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के कार्य यह केवल परमेश्वर की आत्मा जानते हैं करके वहां लिखते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर है, वो परमेश्वर की कार्य को जानने के लिए मौका मिलता है। मनुष्य का कार्य जो है, मनुष्य के अंदर का आत्मा से वो जानने के लिए अवसर मिलेगा करके हमें समझने के लिए। और 5वां बात है 2 का 12 आयत में, जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ कार्य है, यह परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ कार्य मतलब अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हमारा उद्धार के लिए भेजा है। यीशु मसीह हमारा उद्धार का कार्य पूरा करके वापस पिता के पास जाने से परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, एक सहाय को भेजा है, पवित्र आत्मा को हमारे लिए दिया है, हमेशा हमारे साथ रहकर हमें हर बातों में आगे चलाने के लिए दिया हुआ। ये परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर ने दिया हुआ कार्य है, इसी को भी हम समझना है। ठीक है ना। वो 12 आयत में लिखा हुआ है। तो पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 13 आयत में है, हमारा आत्मिक कार्य के बारे में लिखा हुआ है, हमारा आत्मिक बात। तो यह मनुष्य के ज्ञान की सिखाई बातों से नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई बातों से समझ सकेगा करके हमें समझने के लिए मिलता है। ठीक है ना। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार, ज्ञान के अनुसार जो बातें सिखाते हैं, उसी से परमेश्वर का आत्मिक कार्य को हमें जानना मुश्किल है। लेकिन आत्मा की सिखाई हुई बातों से आत्मिक बातों को समझने के लिए, आत्मिक कार्य को जानने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है ना। 7वां बात है पहला कुरिन्थी 2 का 14 आयत में, परमेश्वर के आत्मा की बातों का कार्य। परमेश्वर के आत्मा की बातों का कार्य है, यह शारीरिक मनुष्य ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं करके लिखा हुआ है। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों का कार्य को
ग्रहण करना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। लेकिन आदमी मनुष्य जो है आत्मा से चलाए चलते हैं, जरूर क्या करेगा, इस बातों को अपना जीवन में समझने के लिए मौका मिलता है। तो ऐसे ऐसे कार्य हम जब ध्यान रखे, उसी को समझे, तब क्या करेगा, उस कार्य हमारे जीवन में पूरा होने के लिए और प्रभु से आशीष पाने के लिए हमें मौका मिलेगा। अगर इस कार्य के बारे में हम ध्यान नहीं करते हैं, उसी के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम कैसे आगे बढ़े। इसलिए इस विषय को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़े, समझे, तब क्या करेगा, प्रभु की आशीषों को प्राप्त करने के लिए आपको मौका मिलेगा। समझिए ना। इसे अलावा हम इधर पढ़ने वक्त ऐसा भी कुछ बात समझने के लिए मौका मिलता है। 3 प्रकार की आत्मा के बारे में 11 और 12 आयत में पढ़ते हैं। मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा और संसार की आत्मा। ऐसा 3 प्रकार की आत्मा का कार्य हमें समझने के लिए मिलता है। ठीक है ना। और दो प्रकार की बातों के बारे में भी हमें 13 आयत में समझने के लिए मिलता है। मनुष्य के ज्ञान के सिखाई हुई बातें हैं और आत्मा की सिखाई हुई बातें। ऐसा 2 प्रकार का बातें हैं। तो ये भी आप समझना है। तो आपका जीवन में कैसा बातों के अनुसार आप चलते हैं, कैसे बातों का समझते हैं, ये बात आप अपने आप को परखें। परमेश्वर का वचन में जो कार्य है, प्रभु का योजना है, तो ये हमारे जीवन में पूरा होने के लिए जब तक आप जानकार नहीं है, कुछ हम कर नहीं सकता है। हमें इसी का जानकारी प्राप्त करने से क्या करता है, इस वचन के अनुसार और आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। तो इस वचन आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण हो जाए। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे और लोगों का फायदा के लिए आप शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, तब क्या करेगा, वो लोग भी इस चैनल सब्सक्राइब करेगा। आने वाला समय में उनको लगातार इसी बातों को समझने के लिए मौका मिल जाता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।